नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण पॉडकास्ट में। मैं हूं राम और मैं हूं नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीन धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी, कुछ अप्रेरणादायक कथाएं। हर बार की तरह हम मिलकर एक यात्रा करते हैं उन कहानियों की जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन की नींव रखी है। और आज हम फिर से एक और पौराणिक विषय लेकर आए हैं। ये न सिर्फ रोचक है बल्कि इसमें काफी गहराई भी है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 14 मनवंतर की। ये सृष्टि के बहुत बड़े कालचक्र और विकास की एक अद्भुत अवधारणा है ना? बिल्कुल। हम जानेंगे कि ये मनवंतर आखिर होते क्या है, कितने मनु हुए हैं और हाँ, अभी हम किस मनवंतर में जी रहे हैं। और हमने कोशिश की है कि ये विषय उन लोगों के लिए भी आसान और दिलचस्प हो जो शायद पुराणों की दुनिया में नए हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मनवंतर क्या है। पुराणों के हिसाब से ये समय की कोई बहुत बड़ी इकाई है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत लंबा कालखंड होता है, यूं समझिए, जिसका शासन एक मनु करते हैं। अच्छा। और पुराण कहते हैं कि ऐसे कुल 14 मनवंतर होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य सब मिलाकर। 14? बाप रे। हाँ, ऋषि लोमहर्षण ने तो कहा है कि इनका पूरा वर्णन 100 साल में भी संभव नहीं है, तो हम बस इसे संक्षेप में ही समझ पाएंगे आज। ठीक है, तो फिर ये पहले 7 मनु कौन थे? क्या कुछ नाम पता है हमें? हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले मनु थे स्वयंभव, फिर आए स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और 7वें हैं वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। हाँ, क्योंकि यही वर्तमान कल्प के मनु हैं। मतलब अभी हम इन्हीं के मनवंतर में जी रहे हैं। अच्छा, तो हम वैवस्वत मनवंतर में हैं। और भविष्य के मनु, उनके बारे में भी बताया गया? जी हाँ, इनके बाद आएंगे सावर्णी, फिर भौती, रौच्य और उसके बाद 4 और मनु होंगे जिन्हें मेरु सावर्ण्य कहा गया है। तो ऐसे कुल 14 हो जाते हैं। वाह, ये तो एक पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल। और हर मनवंतर की अपनी खासियत होती है। जैसे हर मनवंतर में 7 खास ऋषि होते हैं, सप्तर्षि कहते हैं उन्हें। हाँ, सप्तर्षि, ये तो सुना है। वो उस काल के साक्षी होते हैं ना? सही कहा, बिल्कुल साक्षी। जैसे पहले मनवंतर स्वयंभू वाले में मरीचि, अत्रि, एंगिरस वगैरह थे। और अभी के वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षि कौन है? अभी के सप्तर्षि हैं अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि। कहते हैं कि आकाश में जो सप्तर्षि तारामंडल है वो यही है। अच्छा, ये तो बहुत ही रोचक बात है कि आसमान के तारों से भी इसे जोड़ा गया है। हाँ, और सिर्फ सप्तर्षि ही नहीं, हर मनवंतर के अपने देवता और मनुपुत्र भी होते हैं। देवता भी बदलते हैं? हाँ, उल्लेख तो यही मिलता है। उस काल के देवता अलग होते हैं, इंद्र भी अलग होते हैं और मनु के अपने पुत्र भी। जैसे स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे, आग्निध्र, मेधातिथि वगैरह। और हमारे वर्तमान मनु वैवस्वत, उनके भी पुत्र थे? हाँ, वैवस्वत मनु के भी इक्ष्वाकु वगैरह 10 पुत्र हुए। इन्हीं से तो फिर कई बड़े राजवंश चले, जैसे इक्ष्वाकु वंश। अच्छा, तो ये वर्तमान मनु, वैवस्वत मनु, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी भी कोई कहानी है? हाँ, है ना। कथा के अनुसार ये महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र है, विवस्वान यानी सूर्यदेव। सूर्यदेव के पुत्र? हाँ, सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा जो विश्वकर्मा की बेटी थीं, उनसे 3 संतानें हुईं। अच्छा। सबसे पहले वैवस्वत मनु, जिन्हें श्राद्ध देव भी कहते हैं, और फिर जुड़वा बच्चे हुए यम और यमुना। यम और यमुना भी सूर्यपुत्र हैं? ये तो पता नहीं था। अच्छा, और वो भविष्य के मनु सावर्णी का भी जिक्र आया था, उनकी कहानी भी है क्या? हाँ, वो कहानी इसी से जुड़ी है। हुआ ये कि देवी संज्ञा जो थी, वो सूर्य का तेज सहन नहीं कर पा रही थी। अच्छा। तो उन्होंने तपस्या करने जाने का सोचा, लेकिन जाने से पहले अपनी छाया, अपनी परछाई, जिसका नाम सावर्णा भी था, उसे अपनी जगह पर रख दिया। अपनी परछाई को? हाँ, और सूर्य देव को पता नहीं चला। उन्होंने छाया संज्ञा से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक तो बिल्कुल वैवस्वत मनु जैसे ही थे, वो कहलाए सावर्णी मनु। यही अगले यानी 8वें मनवंतर के स्वामी होंगे। कहते हैं अभी मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। और दूसरे पुत्र हुए शनेश्चर। शनेश्चर यानी शनि ग्रह? बिल्कुल, वही शनिदेव।
वाह, ये कहानियां तो कमाल की हैं, मतलब सृष्टि का क्रम भी बताती हैं और कितने गहरे मतलब छिपे हैं इनमें। तो ये पूरा चक्र ऐसे ही चलता रहता है, सृष्टि फिर संहार फिर सृष्टि। हाँ बिल्कुल। 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक कल्प पूरा होता है, ब्रह्मा का एक दिन। 1000 चतुर्युग। हाँ, तब महाप्रलय होता है, सब कुछ, सारे प्राणी देवता सब भगवान नारायण में विलीन हो जाते हैं। फिर भगवान नारायण ही दोबारा सृष्टि रचते हैं। ये चक्र सनातन है, चलता ही रहता है। और मनवंतर के बाद भी कुछ होता है, छोटा मोटा प्रलय। हाँ, हर मनवंतर के अंत में भी एक तरह का संहार होता है, पर वो महाप्रलय जैसा नहीं होता। उसमें कुछ ऋषि, कुछ तत्व बच जाते हैं ताकि अगले मनवंतर की शुरुआत हो सके, ज्ञान बना रहे। तो ये मनवंतर की पूरी अवधारणा जो है, ये समय को एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र में देखते हैं, सृजन पालन संहार, और ये चलता ही रहता है। निश्चित रूप से ये हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये सोचना कि हम इतने बड़े विराट चक्र के एक छोटे से हिस्से में हैं, सच में हैरान करने वाला है। इससे अपने होने का, अपने समय का एक अलग ही नजरिया मिलता है। हाँ, और आज की चर्चा से ये तो साफ है कि मनवंतर सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं है, ये समय और सृष्टि को समझने का एक बहुत गहरा ढांचा है। बिल्कुल, ये केवल अतीत का हिसाब किताब नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व पर एक तरह की दार्शनिक टिप्पणी है। शायद ये सोचना भी महत्वपूर्ण है कि इतने अनंत चक्रीय समय के महासागर में हम जो एक क्षण के लिए जीते हैं, उस जीवन का क्या महत्व है ना? हाँ, या फिर ये जानना कि हम इस चक्र का हिस्सा हैं, क्या ये हमारे आज के कामों को, हमारे कर्मों को कोई नई दिशा दे सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक ला सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और गहरी कथा के साथ। तब तक जीवन के हर पल को समझने की कोशिश करते रहें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे।